मैं कल्पना देवलाल जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ। पिथौरागढ़ नगर निगम में कमल खिला, कल्पना को जीत मिली, कल्पना मेयर बन गई। लेकिन कल्पना की राहों में इतने कांटे हैं जिनको हटाते हटाते बहुत लंबा वक्त लगेगा। वो कांटे पार्टी के बाहर हैं, वो कांटे पार्टी के अंदर भी हैं, वो कांटे सवालों के भी हैं, वो कांटे आरोपों के भी हैं, वो कांटे जिम्मेदारियों के भी हैं, वो कांटे चुनौतियों के भी हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं। आने वाले दिनों में धीरे धीरे इन चुनौतियों से कल्पना का और बीजेपी का सामना होगा। लेकिन सवाल है कि क्या वो इन सब से पार पाने में कामयाब होंगी। मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमने पिथौरागढ़ के संकल्प लिए थे, हमारा विजन था पिथौरागढ़ के लिए, उसे हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। सभी के सहयोग और आशीर्वाद से, सभी के मार्गदर्शन से ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा, ये मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने पिथौरागढ़ को एक सबसे सुंदर और विकसित पिथौरागढ़ बनाएं। धन्यवाद। चुनाव के दरमियान जो विजन बताया गया, चुनाव के दरमियान जो सपने दिखाए गए, उन्हें साकार करने का दावा कल्पना देवलाल कर रही हैं। अब ये तो दिलचस्प होगा कि कितना वक्त उन्हें लग जाएगा इन तमाम सपनों को धरातल पर उतारने में, इन तमाम सपनों को आकार देने में। लेकिन मसला सिर्फ सपनों या सियासत का नहीं है, मसला एक अलग तरीके की लड़ाई का भी है। जब कल्पना देवलाल शपथ ले रही थी तब घंटी वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे या धिक्कार दिवस मना रहे थे काली पट्टी बांधकर। उसमें मयूख मेहर जो कि विधायक हैं वो भी शामिल थे, और घंटी के जितने समर्थक हैं वो तमाम लोग हाथों में काली पट्टियां बांधकर अपने अपने तरीके से इस धिक्कार दिवस का हिस्सा बने। लेकिन एक लड़ाई धिक्कार दिवस से आगे भी है जो मयूख मेहर ने छेड़ रखी है। कल्पना देवलाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है मयूख मेहर ने, और वो कह रहे हैं कि लड़ाई को लड़ा जाएगा, अदालत से जीत मिलेगी, ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। मयूख मेहर का आरोप ये है कि कल्पना देवलाल ने अपने शपथ पत्र में जो नामांकन के दिन उन्होंने दिया था उसमें कई तथ्य छिपाए हुए हैं और उसकी जानकारी सबूत के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को दी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मयूख मेहर ये भी कह रहे हैं कि जीत सत्य की ही होगी। तो वो दावा बार बार यही करते हैं कि प्रशासन ने मोनिका मेहर को हराया है। मयूख मेहर ये भी कह रहे हैं कि अब जिला निर्वाचन अधिकारी यानी पिथौरागढ़ के डीएम के खिलाफ सोमवार को वो लोग धिक्कार दिवस मनाएंगे। यानी जो भी मोनिका मेहर के समर्थक हैं, मयूख मेहर समर्थक हैं, वो धिक्कार दिवस अब डीएम के खिलाफ भी मनाएंगे। आज इस शपथ के खिलाफ मनाया गया। यानी कि पिथौरागढ़ में सियासी संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। कल्पना भले ही शपथ के बाद मेयर की कुर्सी पर बैठी हों, लेकिन वो कुर्सी अभी भी कांटों की सेज ही है। कांटे हर तरफ से हैं और उन कांटों को हटाने के लिए अभी कई सारे ऐसे उपाय करने होंगे जिसके लिए लंबा वक्त लग सकता है। क्योंकि एक तरफ अदालती लड़ाई है तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर की भी लड़ाई है, जो भले ही अभी बाहर नहीं दिख रही, लेकिन कल्पना और उनके समर्थकों को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी के अंदर जितने कांटे बिछे हुए हैं वो कांटे 5 साल तक चुभते रहेंगे। अगर इस तरीके से हालात बने रहे तो मौजूदा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में कल्पना काम कैसे कर पाएंगी, जो बातें उन्होंने कही हैं उनको साकार कैसे कर पाएंगी। अब बारी उनकी है और बारी जनता की है कि देखना है उन्होंने जो मेयर चुना वो कितना बेहतर है।